हाँ जी, चैप्टर नंबर 26 मेजर इकोसिस्टम, सेकंड लेक्चर है डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, पहले हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम डिस्कस किया, आज हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्कस करते हैं, यानी लिथोस्फीरिक इकोसिस्टम जो होता है। तो ये सिस्टम है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन टाइप्स। कौन कौन सी हैं? एक तो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रेसलैंड इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है और टंड्रा इकोसिस्टम है। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इसकी जो है आगे फर्दर सब डिवीजन है, वो कौन कौन सी हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट है, कोनिफेरस अल्पलाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट है। इनको हम जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये आगे फर्दर थ्री डिवीजन है, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब ये जो ट्रॉपिक फॉरेस्ट, तो हमें पता है जितनी भी ये आप पिक में दिखाया गया जितना भी जंगल है, जंगली जो लाइफ है, वो सारी जो सिस्टम है वो इकोसिस्टम है। उसमें आगे तीन तरह के फॉरेस्ट भी, तीन तरह के सब डिवीजन है, तीन तरह के फर्दर उसके सिस्टम है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड कोनिफेरस। अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा रेन हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें हो। टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे ना बारिश ज्यादा हो ना कम हो, ठीक है, मॉडरेट रहे। इसके अलावा जो कोनिफेरस अल्पलाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट है, वो मतलब कूलर जो है ना, कोल्डर एरिया वाला फॉरेस्ट है। यू कैन सी हेयर, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया है, फॉरेस्ट इस तरह का होता है। टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट इस तरह का है। अल्पलाइन और बोरियल इस तरह का है, जो थोड़ा मतलब हिल्स, पहाड़ी इलाके जो होते हैं ना उसमें, और ये थोड़े ठंडे जो इलाके होते हैं। इसमें फिर आप वो तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है वो आप देख सकते हैं डेजर्ट किस तरह का है। और टंड्रा इकोसिस्टम जो बिल्कुल बर्फानी एरिया होता है ना, वो टंड्रा इकोसिस्टम है। इन सबको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। हाँ जी, इससे पहले हम देख लेते हैं इन इकोसिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है। मेजर और इन मतलब मेजर इकोसिस्टम, सब मेजर इकोसिस्टम इन पाकिस्तान वो कौन से हैं? तो पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा वैरायटी है अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी पाकिस्तान हैज अ वैरायटी ऑफ सीजन एंड क्लाइमेट। दीज रेंज फ्रॉम हॉट ड्राई इन प्लांट्स टू कोल्डर, यानी स्नोई और स्नो ऑन माउंटेन्स। तो हम इसकी इकोसिस्टम देख लेते हैं। ये एक टेबल है, यहाँ पे जो है वो इसमें सिस्टम दिखाए गए हैं। पहला जो है वो है टेम्परेट मेजर इको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है और उनकी लोकेशन क्या है इन पाकिस्तान। तो पहला है टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाकिस्तान में चौगरान और नीलम वैली के एरियाज में है। सेकंड वन जो है वो है कोनिफेरस अल्पलाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ये किन एरियाज में है? नॉर्दर्न एरियाज में है, नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ कागान, नारायण कागान, मालम जब्बा, स्वात, दीर, चलास। देन जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये पाकिस्तान में किस जगह पे है? गिलगित, कश्मीर, वजीरिस्तान, लोअर चित्राल, नॉर्थ नॉर्थ कलात के जो एरियाज है वहां पे ज्यादातर ग्रास सिस्टम होता है, यानी ये वाला बायोम होता है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। देन है डेजर्ट। डेजर्ट जो सहराई इकोसिस्टम है, ये पाकिस्तान में किन एरियाज में है? ये ज्यादातर सिंध वाले एरिया में है, मियाँ वाली, बखर, फोर्ट अब्बास, बहावल नगर है, यजमन है, बहावलपुर है, खानपुर है, रहीम यार खान है। ये सारे एरियाज कौन से हैं? डेजर्ट इकोसिस्टम के एरियाज है। और जो लास्ट वन इकोसिस्टम है, टंड्रा इकोसिस्टम है। हम तो ये माउंटेन क्रोकरम और हिंदू कुश एरियाज में है। ये यानी जहाँ पे स्नो होती है, बर्फानी इलाका कह सकते हैं, बहुत ठंडा इलाका है। इसमें से जो फर्स्ट है वो है टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। इसको हम डिस्कस करते हैं पहले। यानी हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है उसको हमने आगे फर्दर तीन डिवीजन में डिस्कस किया था। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट है, कोनिफरस अल्पलाइन एंड बोरियल। उसमें से आज हम जो है वो पढ़ते हैं टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। अब इन पाकिस्तान टेम्परेट मीन मोइस्ट कंडीशन जो होती है, और हमने भी लोकेशन देखी है, नीलम वैली और शोगरान में है। लेकिन अगर हम आउट ऑफ पाकिस्तान बाकी वर्ल्ड के एरियाज देखें, तो ये बेसिकली इसमें जो कवर्ड होते हैं वो इंडिया है, साउथ ईस्ट है, एशिया है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, नॉर्थ एंड साउथ जो है अमेरिका है। यानी ये सारे एरियाज है जो कि पाकिस्तान के अलावा ऐसा ऐसा जो इकोसिस्टम है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है।
ये इसकी अकरंस होगी टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट की इन पाकिस्तान एंड दूसरे जो बाकी कंट्रीज है उनमें कौन सी लोकेशन है। अब ये जो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है, यानी हम कह रहे हैं कि इसमें टेम्परेचर मॉडरेट होता है और यहाँ पे ऐसे जंगलात होते हैं, ये ऐसा फॉरेस्ट होता है जिसके जो पत्ते हैं वो मौसम सरमा में यानी विंटर सीजन में वो जो है वो शेड ऑफ हो जाते हैं। अब यहाँ की प्रॉपर्टीज या कंडीशन क्या है, कंडीशंस इन टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो सबसे पहली कंडीशन ये है कि अब यहाँ पे रेनफॉल इज नॉट कांस्टेंट। ये नहीं है कि वो उसकी तरह ट्रॉपिकल रीजन की तरह बहुत ज्यादा बारिश हो रही, कांस्टेंट नहीं है, कभी होती है कभी नहीं होती, ठीक है। फिर ये है कि अगर हम इसका देखें कि ड्यूरिंग ड्राई सीजन तो इनके जो ट्रीज होते हैं ना कैन नॉट गेट इनफ वाटर फ्रॉम सोइल टू कंपनसेट फॉर इवेपोरेशन फ्रॉम देयर लीव्स। तो मतलब फिर अब जब बहुत मतलब बारिश काफी अरसे से नहीं हुई, ड्राई सीजन चल रहा है, तो फिर मतलब ये प्लांट्स इवेपोरेशन के लिए कि कैसे कंपनसेट करेंगे, ये अपना जो यूज ऑफ वाटर होता है ना यानी मिनिमाइज कर देते हैं, दे मिनिमाइज वाटर लॉस। सो जब भी फिर ये कि जब इफ द रेन फॉल्स टू रिटर्न, बारिशें होना शुरू हो जाती है अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो ट्रीज क्या करते हैं, डिले कर देते हैं फार्मिंग न्यू लीव्स एंड अनटिल द मतलब सॉरी यहाँ पे ये कि जब तक बारिशें नहीं होती ये अपनी जो ग्रोथ है प्लांट्स कम कर देते हैं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, ड्राउट कंडीशन में जब पानी की कमी होती है। लेकिन जो ही रेनफॉल का सीजन आता है, रेनफॉल अपने शेड्यूल में आती है, तो ये क्या करते हैं फिर अपने जो है ना ग्रोथ शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे रेनफॉल किस तरह से होती है, कितना उसका एवरेज रेंज है कि वो है 750 टू 1500 मिलीमीटर तक जो है ना रेन का जो है वो सीजन है, यानी इस तरह इतनी मिलीमीटर तक वो होती है अकॉर्डिंग टू पर ईयर। अब टेम्परेचर, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट का टेम्परेचर कितना है, मॉडरेट है, यानी 4 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना इसका इन एरियाज का टेम्परेचर मिनिमम 4 और मैक्सिमम 30 होता है, इन बिटवीन होता है ना, इसी टेम्परेचर यही रेंज रहती है इसकी। अब यहाँ पे हमने टेम्परेचर देख लिया, रेनफॉल देख ली, किस तरह का ये सीजन है। फिर ऐसे एरियाज में प्लांट्स किस तरह के पाए जाते हैं, एनिमल्स किस तरह के होते हैं, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है इन एरियाज में, सोइल कंडीशन क्या है। तो पहला है मेजर प्लांट्स इन टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ये है कि जो प्लांट्स हैं इन एरिया में वो मतलब देर आर फोर इन इन एरियाज में जो प्लांट्स हैं उनकी जो सॉइल कंपोजिशन है वो 4 लेयर्स टाइप है, यानी कुछ यानी उनकी जो शेप है किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक ट्री लेयर वाले होते हैं, एक श्रब लेयर वाले होते हैं, एक फील्ड लेयर वाले होते हैं और एक फॉरेस्ट लेयर वाले होते हैं, ठीक है। यानी कुछ जो ज्यादा बड़े दरख्त हैं फिर श्रब में आ जाएंगे, कुछ फील्ड में होते हैं, कुछ फॉरेस्ट के बिल्कुल फ्लोर पे होते हैं। अगर हम ट्री लेयर में देखें कौन से प्लांट्स आते हैं, तो इन द ट्री लेयर द ट्रीज फॉर्म कंटिन्यूस कैनोपी बना लेते हैं, काफी उनकी हाइट ज्यादा होती है, मतलब 8 to 30 मीटर तक टॉलनेस उनकी होती है। और ये डोमिनेंट ट्रीज होते हैं, इसमें से ये कौन कौन से हैं, टेक्सास बेकाटा, पाइनस वेलिचियाना है, इसके अलावा जो है बर्बेरिस लाइसियम है। तो ये वो हैं जो ट्री लेयर में आ रहे हैं। फिर कुछ जो है वो श्रब लेयर में आते हैं जिसमें हब्स और श्रब्स आ जाती हैं, उनकी हाइट जो है वो मैक्सिमम 5 मीटर तक होती है। फिर उसके बाद फील्ड लेयर आ जाते हैं। फील्ड लेयर में कौन से हैं प्लांट्स, जो कि मतलब ये जो ग्रेसिस हैं, फर्न्स हैं, हर्बेशियस छोटे छोटे प्लांट्स हैं, इनकी उनसे भी 5 मीटर से भी कम जो है वो लेंथ होती है, ये फील्ड लेयर में आ जाते हैं। फिर जो फोर्थ वन प्लांट्स है वो फॉरेस्ट फ्लोर है, देखो जो बिल्कुल एक शीट सी बना लेते हैं, फ्लोर बनाते हैं, बॉटम पे होते हैं, फ्लोर लेवल पे होते हैं, इसमें मोस्टली मोसिस एंड लिवर, ये हम आगे किंगडम प्लानिटी में पढ़ेंगे, इन सबको डिस्कस करेंगे। मोसिस है, लिवर वोर्ट्स हैं और लाइकन, लाइकन का तो आपको पता है ना फंजाई और एल्गी के दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो बिल्कुल फ्लोर टाइप फ्लोर पे होता है, तो वो फॉरेस्ट फ्लोर में आ जाते हैं। ये इस तरह के कुछ मेजर प्लांट्स हैं जो कि टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस एरियाज में अब एनिमल्स किस तरह के होते हैं, मेजर एनिमल्स कौन से हैं, तो कुछ वेरी कॉमन एनिमल्स है यहाँ पे। उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल है वो रेसस मंकी है, जिसे हम मैकाका मुलेटो कहते हैं, ठीक है, रेसस मंकी मैकाका मुलेटो। इसके अलावा जो है वो ब्लैक बियर भी है जिसका नेम है सोलेनोरोटस टिबिटेनस। इसके अलावा लेपर्ड कैट भी होती है, फेलिस बेंगलेंसिस, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे डियर्स भी होती हैं, वॉल्व्स भी हैं कुछ, मतलब वो इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कौन से मतलब
वेरियस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एज अ डिकम्पोजर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जो लिटर गली सड़ी चीजें होती हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसकी डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन एरियाज में डिकम्पोजर्स के अलावा अर्थवर्म भी होते हैं फाइलम एनिलिडा से। ये जो बारिश के बाद वर्म्स निकलते हैं ना, हम अर्थवर्म्स बोलते हैं। तो जो ही मतलब बारिश वगैरह वहां पे होगी, नमी मॉइस्ट होगी, तो ये अर्थवर्म्स भी वहां पे दिखने को मिलते हैं। ये तो मेजर प्लांट्स और मेजर एनिमल्स हो गए टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के। इसके अलावा अब यहाँ पे है कि सॉइल कंडीशन किस तरह की है इन एरियाज की, और ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है इन इलाकों में। तो सॉइल कंडीशन ये है कि जो सॉइल है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट की, वो ग्रेश ब्राउन इन कलर होती है। अब हर एरिया की सॉइल का टेक्सचर कलर जो है ना वो डिफरेंट है। तो जो इन एरियाज की अगर हम सॉइल को देखें तो उसका जो कलर है वो ग्रेश ब्राउन होता है, और वेरी फर्टाइल होती है, यानी उससे जो मतलब वो बहुत ज्यादा क्रॉप फील्ड दे सकती है, फर्टाइल होती है, इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती है, ठीक है, रिच ऑर्गेनिक मैटर इनमें होता है। सो इनमें ये जो सोइल टेक्सचर इन यहाँ की जो सोइल की कंडीशन ये है कि जो सोइल का टेक्सचर है, कंपोजिशन है ना, उसमें इतनी एबिलिटी होती है, यानी इट हैज मैक्सिमम एबिलिटी टू वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर ह्यूमन इम्पैक्ट क्या हो रहा है इन एरियाज में, ह्यूमन कोई कॉजेज कर रहा है या कुछ, क्या इम्पैक्ट है। तो ह्यूमन इम्पैक्ट जो है ऑन टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, कहते हैं ये एविडेंट इस चीज का है कि जो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है इसमें जितने भी लार्ज मैमल्स है, लाइक ब्लैक बियर है, डियर है, वोल्व्स है, बॉबकैट्स है, माउंटेन के जितने भी लायंस है, तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन ओवर हंटिंग की वजह से और प्रीडेटर्स के ज्यादा होने की वजह से इन स्पीशीज का वाइप्ड आउट हो रहा है, खत्म हो रहा है, स्पाया हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। इसमें से बहुत सारी जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज है जिनको खतरा है कि नियर फ्यूचर जो है वो खत्म हो सकती हैं। तो कुछ जो मैन यूज कर रहा है, क्योंकि हम ये फॉरेस्ट की एक टाइप पढ़ रहे हैं, तो इंसान जो है टिम्बर्स के लिए हमने ये पीछे पढ़ा भी है, ये डिफोरेस्टेशन क्यों हो रही है, कि जंगलात के कटाव क्यों हो रहा है। तो वो टिम्बरों के लिए एग्री फॉरेस्ट को यूज किया जा रहा है, एग्रीकल्चर के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, ठीक है, हाउसिंग स्कीम्स के लिए। तो इस तरह ये जो एक्टिविटीज है ना ह्यूमन की, ये मतलब रिड्यूस कर रही है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को। और इस तरह ओवरऑल जो डिसीडियस फॉरेस्ट है ना, ये इम्पैक्ट इसका हो रहा है और ये लॉस हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है।